साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं क्लास 10, क्लास 12 यूपी बोर्ड NCERT बुक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, क्लास 10 का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोगों का चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, जिसमें हम लोग 9.2 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस लगा लिए हैं। आज उसी के आगे क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 1 से 10 तक क्या है प्यारे बच्चों? 1 से 10 तक है। प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो आपको सिद्ध क्या करना है प्यारे मित्रों कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, यानी आपको फलन दिया है और उसके संगत अवकल समीकरण दिया है। तो आपको सत्यापित करना है कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो क्वेश्चन नंबर आज का है पहला 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, दिया गया फलन फलन क्या है? फलन है y = x sin x। फंक्शन है y = x sin x। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए और इसके संगत अवकल समीकरण दिया है प्यारे बच्चों। x y डैश = x y डैश = क्या लाना है? y प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये है हमारा, ये है आपका फलन और इसके संगत ये अवकल समीकरण दिया है प्यारे बच्चों। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो इस दिए गए फलन से अवकल समीकरण बनाइए और अवकल समीकरण जो आपका आए वो यही आना चाहिए। तो सत्यापित हो जाएगा दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है प्यारे बच्चों। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए हमको अवकलज चाहिए और अवकलज के लिए यानी कि dy/dx चाहिए या d2y/dx2 चाहिए। तो उसके लिए हमें अवकलन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy/dx = d/dx x sin x। अब इसका अवकलन कीजिए x × sin x का। तो यहाँ दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला लगेगा प्यारे बच्चों, जो कि होता है पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। तो पहला फलन x इंटू दूसरे का अवकलन इंटू d/dx sin x प्लस दूसरा फलन sin x इंटू पहले का अवकलन इंटू d/dx x। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, x इंटू साइन x का अवकलन cos x प्यारे बच्चों प्लस sin x इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका dy/dx = तो dy/dx को y डैश लिख सकते हैं, y डैश = x cos x प्लस sin x। लेकिन हमको लाना क्या है, एक्स वाई डैश
वाई डैश एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो उसके लिए क्या किया जाए, एक्स से दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक्स से दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से साइन एक्स की वैल्यू, एक्स को यहां लाएंगे तो वाई वाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो वहां से कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कास एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब प्यारे बच्चों देखिए ये हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, वाई बाई एक्स। तो हम यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा प्यारे बच्चों वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स साइन एक्स को इक्वेशन फर्स्ट से वाई लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स, अंश का भी स्क्वायर हो जाएगा हर का भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट, यहाँ डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब ये हो गया आपका एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए हर का वर्गमूल निकल आएगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स हो जाएगा, अंश का नहीं निकलेगा उसको रूट में रहने दीजिए। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, एक्स से इसकी पावर कट जाएगी प्यारे बच्चों, इसलिए आ गया हमारा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, इस टर्म को पहले लिख लो तो वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए बच्चों यही तो आपको लाना था, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, संगत अवकल समीकरण का हल है, प्रूव्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है दिया गया फलन हाँ प्यारे बच्चों, फंक्शन क्या है? फंक्शन है 7 नंबर क्वेश्चन, फंक्शन है एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस सी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इसके संगत अवकल समीकरण दिया है y डैश इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यही लाना है प्यारे बच्चों, यही लाना है। और दिया है यहाँ पे वेयर एक्स वाई डज नॉट इक्वल 1, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो आपको क्या सिद्ध करना है, इसमें सत्यापित करना है प्यारे बच्चों आपको कि दिया गया अवकल समीकरण, यानी कौन सा समीकरण? दिया गया फलन, यानी फलन फर्स्ट, ये दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो आप क्या करेंगे, आप फलन से अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे और अगर आपका अवकल समीकरण ये आ जाता है तो सत्यापित हो जाएगा दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है प्यारे बच्चों। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन। तो बायां पक्ष क्या है, दो फलनों का गुणनफल है, x इंटू वाई है। तो यहाँ पे दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फार्मूला लग जाएगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, पहला फलन है x इंटू दूसरे का अवकलन y का अवकलन dy बाई dx प्लस दूसरा फलन y इंटू पहले फलन का अवकलन x का अवकलन 1 इज इक्वल टू log y का अवकलन होगा d बाई dx log y। अब देखिए c कांस्टेंट है जिसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका x इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू, अब log y का अवकलन करेंगे, log x तो है नहीं तो डायरेक्ट इसका अवकलन 1 अपान x हो जाता। तो यहाँ पे श्रृंखला लगाना पड़ेगा। तो y को x मानिए तब ये log x बनेगा। और पढ़िए log x जिसका अवकलन होगा 1 अपान x, लिखेंगे 1 अपान y। अब देखिए y को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू y का x के सापेक्ष अवकलन प्यारे बच्चों dy बाई dx। अब क्या कीजिए, इस वाले टर्म को आप यहाँ उठा लाइए, dy बाई dx को इकट्ठा कर लीजिए, y को वहाँ भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये x इंटू dy बाई dx माइनस 1 अपान y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई। अब इन दोनों पदों से dy बाई dx कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 1 अपान वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अब ये वाई यहाँ
जाके y में क्रॉस गुणा करेगा और एक्स वाई माइनस 1 जो है वहाँ डिवाइड करेगा, तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों -y² अपान, और ये एक्स वाई माइनस 1 ये ब्रैकेट भाग करेगा दाएं पक्ष को, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हैं बच्चों, तो ये हो गया -y² अपान, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस में हो जाएगा, एक्स वाई माइनस में हो जाएगा, प्लस वाले पद को पहले लिख लो 1 माइनस एक्स वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सच दैट y डैश इज इक्वल टू आ गया y² अपान 1 माइनस एक्स वाई आ गया, यही आ गया प्यारे बच्चों। अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है, प्रूव्ड प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, दिया गया फलन फंक्शन है बच्चों y माइनस कास वाई इज इक्वल टू एक्स, y माइनस कास वाई इज इक्वल टू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इसके संगत अवकल समीकरण दिया है प्यारे बच्चों y साइन वाई, y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस एक्स प्लस वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो आपको क्या बताना है, क्या प्रूफ करना है, इसमें क्या सत्यापित करना है कि ये दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो आप क्या कीजिए, फलन से अवकल समीकरण बनाइए। अगर यही आ जाए अवकल समीकरण तो प्रूफ हो जाएगा प्यारे बच्चों कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो देखिए उसके लिए हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन, तो y का x के साथ, यहाँ दो फलनों का अंतर है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो y का x के सापेक्ष अवकलन प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स माइनस कास y का श्रृंखला से होगा, इसलिए लिख लीजिए डी बाई डी एक्स कास y और इज इक्वल टू एक्स का अवकलन 1 हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए dy बाई डी एक्स
माइनस, अब यहाँ कास एक्स होता तो उसका अवकलन माइनस साइन एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ कास वाई है तो श्रृंखला लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। वाई को एक्स मानिए और पढ़िए कास एक्स, जिसका अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस साइन एक्स, साइन एक्स के स्थान पे वाई। अब y को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से dy बाई डी एक्स को आप कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे y लाना है तो आप y से दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए, y से दोनों पक्षों में गुणा, तो क्या हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई से दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ क्या कीजिए, इन दोनों पदों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ बचेगा वाई प्लस वाई साइन वाई, कॉमन आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या लाना है, y साइन y ये तो आ गया, प्लस कास y प्लस x लाना है, तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकालिए, कास y को वहाँ ले जाइए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस कास y, यहाँ रख दीजिए वहाँ नहीं, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू प्यारे बच्चों, y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे रखना है प्यारे बच्चों, तो y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस कास y, x प्लस कास y, y की वैल्यू रख दिया प्लस y साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को y डैश लिख सकते हैं इज इक्वल टू y। आ गया प्यारे बच्चों, केवल ढंग से लिख लेना है, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए इसको पहले लिख लें इस पद को y साइन y प्लस कास y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y। तो सत्यापित हो गया, अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, संगत अवकल समीकरण का हल है, प्रूव्ड। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दिया गया फलन फंक्शन क्या है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, ये फर्स्ट हो गया। और इसके संगत अवकल समीकरण दिया है प्यारे बच्चों, वाई स्क्वायर वाई डैश, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या सत्यापित करना है कि दिया गया फलन इस संगत अवकल समीकरण का हल है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे और ए का अवकलन करेंगे, और अगर हमें अवकल समीकरण यही प्राप्त हो जाता है फलन का, तो सिद्ध हो जाएगा कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। तो उसके लिए अवकलन करना पड़ेगा। फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन, फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए यहाँ बाएं पक्ष में दो फलनों का योग है, दोनों का अलग अलग x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। x का अवकलन 1 हो गया प्लस y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan इनवर्स y। अब प्यारे बच्चों tan इनवर्स y का आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अवकलन कर दीजिए। तो tan इनवर्स x तो है नहीं, उसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, तो इसको tan इनवर्स x बनाइए। तो y को x मान लीजिए और पढ़िए tan इनवर्स x जिसका अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। अब y को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इंटू y का x के सापेक्ष अवकलन प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स। अब क्या कीजिए, अब इसमें आप क्या कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, या 1 इज इक्वल टू, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, कॉमन क्या आया है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 को 1/1 करके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, हर का आपस में, तो 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं। तो यह आ गया 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कीजिए 1, यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे दोनों माइनस में हो जाएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, 1 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्रॉस गुणा कर दो इसका यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश, इसको यहाँ ले आइए,
तो ये हो जाएगा 1 + y² प्लस y² y डैश इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों आ गया है, ढंग से लिख लीजिए उस तरीके से। तो इसलिए y² y डैश प्लस y² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। अवकल समीकरण का हल है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन आज बताया गया वो बेहतरीन ढंग से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी क्वेश्चंस आपको निरंतर मिलते रहें मित्रों बच्चों। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।